हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ओनली प्रैक्टिस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में वर्तनी से संबंधित अशुद्धियों को हम लोग देखेंगे और इस वीडियो में 100 से अधिक शब्दों को लिया गया है जो कि बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, एग्जाम में आने वाले शब्द हैं और इनमें से अधिकतर ऐसे शब्द हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो पर। हमारा पहला शब्द है आधीन, जो कि अशुद्ध है। इसका शुद्ध शब्द अधीन होगा। दूसरा शब्द है आधिकारी। आधिकारी ना होकर के दोस्तों अधिकारी होता है। अनाधिकार, अनाधिकार का शुद्ध शब्द अनाधिकार होगा। बारात, बारात न होकर के बैरात होता है। आगामी, आगामी न होकर के आगामी होता है। तत्कालिक, तत्कालिक न होकर के तात्कालिक होता है। आहार, आहार न होकर के आहार होता है। आकाश, आकाश न होकर के आकाश होता है। अंताक्षरी, अंताक्षरी का शुद्ध शब्द अंत्याक्षरी होता है। ललायित, ललायित का शुद्ध शब्द लालायित होगा। परलौकिक, परलौकिक का शुद्ध शब्द पारलौकिक होगा। व्यवहारिक, व्यवहारिक का शुद्ध शब्द व्यावहारिक होगा। व्यवसायिक, व्यवसायिक का शुद्ध शब्द व्यावसायिक होगा। मतांतर, मतांतर का शुद्ध शब्द मतांतर होगा। चहर दीवारी, चहर दीवारी का शुद्ध शब्द चहार दीवारी होगा। इसी तरह जयमाता, जयमाता में सभी प्रकार का मात्रा लगा रहेगा, जयमाता होगा। अतिथि, अतिथि में थपर छोटी की मात्रा रहेगी, अतिथि। ब्रिटिश, ब्रिटिश में शुद्ध शब्द ये होगा ब्रिटिश, टपर छोटी की मात्रा लगी रहेगी। परिणति, परिणति, परिणति का शुद्ध शब्द परिणति होता है। बहिरंग, बहिरंग का शुद्ध शब्द इस तरह होगा बहिरंग। नीति, नीति का शुद्ध शब्द नीति होता है। कोशिश, कोशिश का शुद्ध शब्द इस तरह लिखेंगे कोशिश। चरितार्थ, चरितार्थ का शुद्ध शब्द चरितार्थ होता है। आजीविका, आजीविका का शुद्ध शब्द आजीविका होगा। कुमुदनी, कुमुदनी का शुद्ध शब्द कुमुदिनी होगा। वाहिनी, वाहिनी का शुद्ध शब्द वाहिनी होता है। गृहिणी, गृहिणी न होकर के गृहिणी होता है। सरोजनी, सरोजनी का शुद्ध शब्द सरोजिनी होता है। विरहणी, विरहणी का शुद्ध शब्द विरहिणी होता है। अनभूत, अनभूत का शुद्ध शब्द अनुभूति होता है। मैथिली, इसका शुद्ध शब्द मैथिली होता है। परिस्थित, इसका शुद्ध शब्द परिस्थिति होता है। कौशल्या, इसका शुद्ध शब्द कौशल्या होगा। ये शब्द दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। द्वारिका, कहने को तो हम लोग द्वारिका कहते हैं, लेकिन इसका शुद्ध शब्द द्वारका होगा। इसी तरह हम लोग हमेशा फिजूल की, जैसे बोलते हैं फिजूल की बातें ना किया करो, लेकिन वो फिजूल अशुद्ध शब्द है दोस्तों, उसका शुद्ध शब्द फजूल होगा। कवयित्री, कवयित्री का शुद्ध शब्द कवयित्री होता है। और ये शब्द दोस्तों हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आता ही रहता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अहिल्या, अहिल्या का शुद्ध शब्द अहल्या होगा। तिरस्कार, तिरस्कार का शुद्ध शब्द तिरस्कार होता है। निरीह, निरीह का शुद्ध शब्द निरीह होगा। निरसता, निरसता का शुद्ध शब्द नीरसता होता है। द्रवीभूत, द्रवीभूत का शुद्ध शब्द द्रवीभूत होगा। दधीच, दधीच का शुद्ध शब्द दधीची होगा। बीमारी, बीमारी में छोटी की मात्रा ना होकर के बड़ी की मात्रा लगी रहती है, तो बीमारी इस तरह लिखाएगा। इसी तरह पत्नी, पत्नी में न पर बड़ी की मात्रा लगी रहेगी, पत्नी इस तरह होगा। परीक्षा, परीक्षा में भी र पर बड़ी की मात्रा लगा रहेगा। संग्रहित, संग्रहित इस प्रकार लिखेंगे, री वाला मात्रा लगा रहेगा।
सूचीपत्र, सूचीपत्र का शुद्ध शब्द सूचीपत्र होगा। निमीलित, निमीलित का शुद्ध शब्द निमीलित होगा। शारीरिक, शारीरिक का शुद्ध शब्द शारीरिक होगा। महीना, महीना का शुद्ध शब्द महीना होता है। लीजिए, लीजिए में ल पर बड़ी की मात्रा रहेगी, लीजिए इस तरह से। कृतघ्नि, कृतघ्नि का शुद्ध शब्द कृतघ्न होगा। दोस्तों कृतघ्नि अशुद्ध शब्द है। और निरपराधी, किसी भी वाक्य में अगर निरपराधी शब्द प्रयोग किया गया है तो जान लीजिए वह वाक्य गलत होगा। निरपराधी नहीं होता है कोई शब्द, निरपराध होता है। निर्दयी, निर्दयी भी अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द निर्दय होता है। निष्कपटी, निष्कपटी भी नहीं होता है दोस्तों, इसका शुद्ध शब्द निष्कपट होता है। पुण्य, पुण्य में प पर छोटा को मात्रा रहेगा, पुण्य। साधुवाद, साधुवाद न होकर के साधुवाद होता है। कुआं, कुआं न होकर के कुआं होता है। अनुदित, अनुदित का शुद्ध शब्द अनुदित होता है। उधम, उधम का शुद्ध शब्द ऊधम होता है। अनुकूल, अनुकूल का शुद्ध शब्द अनुकूल होगा। नुपुर, नुपुर का शुद्ध शब्द नुपुर होता है। पूज्य, पूज्य का शुद्ध शब्द पूज्य होगा। दूसरा, दूसरा इस तरह से शुद्ध शब्द होगा। अनुग्रहित, अनुग्रहित का शुद्ध शब्द अनुग्रहित होता है। पैतृक, पैतृक का शुद्ध शब्द पैतृक होता है। संग्रहित, इसका शुद्ध शब्द संग्रहित होता है। सृष्टा, सृष्टा का इस तरह से सृष्टा शुद्ध शब्द होगा। जागृत, इसका शुद्ध शब्द जागृत होता है। अनेकों, अनेकों का शुद्ध शब्द अनेक होगा। दोस्तों अनेकों खुद में, अनेक शब्द खुद में बहुवचन होता है तो इसका कोई बहुवचन नहीं बनेगा, इसलिए यह अनेकों शब्द अशुद्ध है। इष्ट, इष्ट न होकर के इष्ट होता है। चिन्ह, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला शब्द ये भी है दोस्तों। चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है, प्रयोग में तो हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द इसका यह है। सदृश, सदृश में भी री वाला मात्रा रहेगा। सदृश इस तरह से। कलश, कलश में बड़ा सा रहता है। कैलाश, कैलाश तो लिखते हैं हम लोग गलती करके इस तरह से, लेकिन इसका शुद्ध शब्द कैलाश इस तरह होगा, इसमें छोटा सा लगा रहेगा। सुषमा, सुषमा में भी बड़ा सा न होकर के मूर्धन्य से रहेगा। बसंत, बसंत का शुद्ध शब्द बसंत होता है। श्राप, इसका शुद्ध शब्द साप होता है। हितैषी, हितैषी में मूर्धन्य से होगा, हितैषी इस तरह से इसका शुद्ध शब्द होगा। यथेष्ट, यथेष्ट न होकर के यथेष्ट होगा इसका शुद्ध शब्द। सर्राफ, सर्राफ का शुद्ध शब्द सराफ होता है। गरिष्ठ, गरिष्ठ का शुद्ध शब्द गरिष्ठ होगा। घनिष्ठ, घनिष्ठ का शुद्ध शब्द घनिष्ठ होगा। राजपाल, राजपाल का शुद्ध शब्द राजपाल होगा। महात्म, महात्म का शुद्ध शब्द महात्म्य होगा। नरक, नरक का शुद्ध शब्द नरक, नरक होगा। गर्म का गर्म होगा। त्याज का त्याज्य होगा। उज्ज्वल का उज्ज्वल होगा। यह शब्द भी दोस्तों हमेशा पूछता रहता है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। उदंड, उदंड न होकर के उद्दंड होगा। भवनिष्ठ, भवनिष्ठ में आधा न और पूरा न यानी डबल न रहेगा, इस तरह से लिखेंगे। चाँद, चाँद में चंद्रबिंदी वाला मात्रा लगा रहेगा। इसी तरह आंगन का शुद्ध शब्द इस तरह लिखेंगे, आंगन। आँख का इस तरह से आँख। अर्थात, अर्थात का शुद्ध शब्द यह होगा, त में हलंत लगा रहेगा। ये सब हलंत से संबंधित अशुद्धियां हैं। पश्चात, पश्चात में भी त में हलंत रहेगा। विद्वान, इसमें न में हलंत रहेगा। परिषद, परिषद का शुद्ध शब्द इस तरह होगा। महान, महान का भी शुद्ध शब्द इस तरह होगा। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में ध पर बड़ी की मात्रा रहेगी, प्रतिनिधि। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति न होकर के अतिशयोक्ति होता है।
पूज्यनीय न होकर के पूजनीय होता है। उपरोक्त न होकर के उपर्युक्त होता है। क्लेश में मूर्धन्य स न होकर के बड़ा सा रहता है, क्लेश। ज्योत्सना में पूरा स नहीं रहता है, ये भी आधा स होता है, तो ज्योत्सना इस तरह लिखेंगे। प्रज्वलित में आधा ज और पूरा ज नहीं होता है, बस आधा ज होता है, प्रज्वलित। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों